यदि आप कोई व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है, उस व्यक्ति को यदि आप भोजन खिलाएंगे, यू जस्ट गो एंड गिव हिम सम फूड, वो शायद 1 प्लेट खा लेगा, 2 प्लेट खा लेगा और उसके बाद कहेगा क्या, बस भैया आप तो 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाए थे और खाओ ना। यदि हम ऐसे कहेंगे तो कहेगा कि भैया मेरा पेट भर गया। लेकिन वही बात आप किसी एक व्यक्ति को कुछ पैसा देना शुरू करो, कुछ रुपया देना शुरू करो, क्या वो व्यक्ति कभी मेरे लिए पर्याप्त है करके कहेगा? क्या कोई कहेगा? क्या हम में से कोई कहेंगे? कोई कह रहे हैं देते जा रहे हैं, क्या हम कभी कहेंगे कि बस मेरे लिए पर्याप्त है? क्योंकि हम इंसान पैसों को उस रीति से देखते हैं। कभी भी पैसों के मामले में जब बात होती है, वी कैन नेवर से एनफ, ये काफ़ी है, ये पर्याप्त है करके हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हम अपनी मानसिकता में, इंसान अपनी सोच विचार में उस रीति से पैसों के ऊपर विचारधारा रखता है कि उसे जितना भी मिले वो उसके लिए कम है, उसको जितना भी मिले वो उसके लिए कम है। पैसा ऐसा एक चीज़ है जो आपको सेफ्टी देता है। जब आपके बैंक में बैलेंस है, आपके बैंक में अच्छा अमाउंट है, तो आपको लगता है कि मैं अपने जीवन को संभाल पाऊंगा, जो भी आ जाए हम देख लेंगे। इट गिव्स यू अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, एक प्रकार का आनंद मिलता है। सच में लोग कहते हैं कि पैसों से कोई खुशी नहीं होती है, उन्होंने पैसों को कभी नहीं देखा। मतलब एक्चुअली पैसों से खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी क्या है? पल भर की खुशी है, लेकिन खुशी मिलती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का सुरक्षा भी आपको बताता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बीमारी भी हो जाए या अचानक कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, हमारे पास इतना पैसा है कि हम संभाल पाएंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? दिस इज द फैक्ट, राइट? हम जब पैसों के बारे में सोचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए करते हैं और इसी के लिए तो मेहनत करते हैं। लेकिन पैसों के कारण आजकल जब हम देखते हैं, कई सारे परिवार टूटे हुए हैं, कई सारे परिवारों में दुख तकलीफ, जैसे मैंने मेरी बात बताया, प्रभु ने हमें मदद किया, प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो डिप्रेशन में होकर के, एंग्जाइटी में होकर के, होपलेसनेस, उनके अंदर कोई आशा नहीं है कि अभी हमें कौन बचाएगा। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ मनी। स्टैनफोर्ड इकोनॉमिक रिव्यू करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के अंदर कुछ सर्वे लिया, उसमें ये पता चला कि इंडिया के अंदर जो 50,000 के नीचे जो सैलरी पाने वाले लोग और जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनमें से 93% लोग अपने मंथ एंड के एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। लगभग 50,000 सैलरी लेने के बाद भी उनके पास महीने के अंत होते होते इतना पैसा नहीं बचता कि वे अपनी चीज़ों को संभाल सके। 2024 यानी पिछले साल के इस अनुसार हमारे देश के क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग कितना है पता? 2,70 करोड़ रुपया। मतलब 2,70 करोड़ रुपया को हमारे भारतीय नागरिकों ने इस्तेमाल किया, उसे आउटस्टैंडिंग में छोड़ दिया, उसे अभी उन लोगों ने भरा नहीं। क्या दिखाता है? लोगों के पास आर्थिक तंगी है कि वो आउटस्टैंडिंग मनी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके अपना घर चला रहे हैं। किसी ने ऐसे कहा कि एवरी इंडियन फैमिली इज जस्ट 1 हॉस्पिटल अवे फ्रॉम बीइंग बैंकरप्ट। यानी आपके परिवार के अंदर से कोई किसी हालतवश हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा उन्हें, बस उतना काफ़ी है आपकी सारी फाइनेंशियल चीज़ों को इधर उधर करने के लिए। हॉस्पिटल कितना महंगा हम जानते हैं, हम गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं, हमें पता है कि हॉस्पिटल विजिट कितना होता है, लोगों का ज़िंदगी बर्बाद होती है। और आजकल जब हम देखते हैं फाइनेंशियल प्रेशर के कारण या फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण सुसाइड का जो रेट है सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हर जगह आप देखोगे, इट हैज़ बिकम अ नॉर्मल थिंग नाउ कि कोई आप न्यूज़ उठाकर देखो, वहाँ पर आपको दिखेगा कि किसी फलाना व्यक्ति ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लोन था। ये सब इस दुनिया में हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ चर्च के बाहर वाले लोगों के साथ हो रहा है, ये कलीसिया के लोगों के साथ भी हो रहा है। हम जब पास्टर्स अक्सर मिलते हैं, हमारा आजकल का हॉट टॉपिक यही था कि आपके चर्च में कितने लोगों के साथ ये चल रहा है। इट इज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ कंसर्न चर्च के अंदर भी। लेकिन वचन तो हमें धन के बारे में या पैसों के बारे में कुछ अलग बात बताती है। इनफैक्ट आप बाइबल में देखोगे लगभग 2500 से ऊपर पैसों के विषय में या पोजेशन के विषय में, मनी के विषय में बात किया गया है। किसी ने ये बताया था कि यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान जो दृष्टांत इस्तेमाल किए थे, उनमें भी
बहुत सारे दृष्टांत ऐसे थे जो मनी रिलेटेड थे, पोजेशन रिलेटेड थे। यानी परमेश्वर स्वर्गीय राज्य को भी परमेश्वर का राज्य को भी किसी धन के साथ तुलना करके बताते हैं। इट इज ऑलवेज अबाउट मनी। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति था जो पैसों का लेन देन करता था। इट वॉज ऑलवेज अबाउट मनी। बहुत सारे जगहों पर हम जब वचन में देखते हैं इस विषय के बारे में हमें देखने को मिलता है। लेकिन दुख की बात तो यही होती है कि आजकल के चर्चेस जो हैं इसको एक एक्सट्रीम लेकर चले जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो होती है, जो वचन की बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर और उसमें आपको क्या फायदा मिलने वाला है, आपको क्या अच्छा लगने वाला है, इसी बात के ऊपर ध्यान दे करके परमेश्वर के पास आने का मकसद सिर्फ इस रीति से उन्होंने बदल दिया कि परमेश्वर के पास आएंगे तो आपका जिंदगी चमक दमक हो जाएगा, बहुत अच्छी रीति से आप जी पाओगे, आप 100 करो तो आपको बहुत कुछ वापस मिलेगा। बहुत सारे चीज़ें ऐसा है जो आजकल खास करके मसीहियों को परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, खास करके फाइनेंसेस की बातों को लेकर के। लेकिन जैसे हम जो लर्निंग फ्रॉम द बाइबल की सीरीज में हमारा मकसद यही है कि हम वचन से शिक्षा प्राप्त करेंगे, वचन हमें सही रीति से सही मायने में क्या सिखाता है उसी को हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ जो रियलिटी है, ठीक है, एक रियलिटी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा सब कुछ नहीं है। When you think about money, जैसे हमने शुरू से लेकर के अभी तक पैसों के विषय में जो भी बात किए थे उसमें हम बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोग उसी को अपना जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। उनसे पूछो कि आपका जीवन का मकसद क्या है, वो कहेंगे मुझे और पैसा कमाना है, जितना भी मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, मुझे और पैसा कमाना है। और ये बहुत दुख जब होता है उनसे आप जब भी मिलो उनके मुंह से सिर्फ पैसों का ही बात निकलता है। जब भी उनसे बात करो, जब भी उनसे मिलने जाओ, आपको सिर्फ वो लोग पैसों की बात ही करते हुए दिखेंगे। दे विल हैव नो अदर एम ऑफ लाइफ एक्सेप्ट टू अर्न मोर मनी। बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है। और दूसरा सच्चाई है, बिकमिंग ए क्रिश्चियन डजंट प्रॉमिस टू मेक यू अ रिच पर्सन। मसीही बनने का ये वादा नहीं है कि आप धनवान बन जाओगे। ऑफ कोर्स जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, परमेश्वर आपका जीवन को आशीष करेगा, परमेश्वर आपके जीवनों को सुधारेगा, आपके जीवन में बरकत को लाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रिच पर्सन जो शब्द है उसे हमें समझना जरूरी है। जो जिस रीति से दुनिया देखती है अमीर व्यक्ति को, उस रीति का अमीरी बाइबल में नहीं है। और यदि उस रीति की प्रचार कोई करते हैं, दैट इज एक्चुअली अनबिब्लिकल। यदि आपको कोई फाइनेंशियल अबंडेंस की बात जो आउट ऑफ द बाइबल लेकर के सिखाते हैं, वो अनबिब्लिकल है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी यदि आप अपने पर्सनल लाइफ में सुधार नहीं लाएंगे, जिस रीति से आपकी फाइनेंसेस को हैंडल करना है, जिस रीति से आपको पैसों के विषय में सोच रखनी है, उसे आप सुधारोगे नहीं तो आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। और उसके विषय में हम आगे देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। तीसरी सच्चाई है, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू मेक वेल्थ। धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ट्रैप है। यदि आपको कोई बता रहा है कि जल्दी आप अमीर बन सकते हो, यहाँ पर पैसा लगा लो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, दोस आर ट्रैप्स। आपको उस चीज़ में विश्वास नहीं करना। इट टेक्स एफर्ट, उसमें मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है, तब जाके वेल्थ क्रिएट होता है। वेल्थ जो है ओवरनाइट नहीं बनेगा, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनेगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेक वेल्थ। और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, यू मस्ट सीक हेल्प इफ़ यू आर इन अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यदि आप आर्थिक संकट में हैं तो आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। कई बार लोग ऐसा करते हैं ना कि अपने दुख को किसी के साथ बांटते नहीं। उनको लगता है कि मैं अपने आप में इसे संभाल लूँगा, मैं इसको अपने बलबूते इसमें से बाहर निकल कर आ जाऊँगा। और आजकल 5 मिनट में लोन मिलने वाले ऐप्स हैं, बस आपको एक कॉल घुमाना है, एक बार OTP डालना है, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लोगों को लगता है कि हम ऐसा करके ज़िंदगी को बेहतर कर लेंगे, बट ये एक प्रकार का दलदल है।
आई वुड पिक्चराइज फाइनेंशियल डेब्ट एज अ दलदल। जो दलदल होता है ना, जिसमें आदमी फंस जाता है तो उसको बाहर से एक मदद चाहिए ही, और वो अपने आप जितना भी कोशिश करेगा, जितना कोशिश करेगा उतना और डूबेगा। दिस इज रियलिटी। आपको यदि कोई भी प्रकार की ऐसे डिस्ट्रेस में हो तो आपको लोगों की मदद मांगनी जरूरी है। यहाँ पर मदद की मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाकर बोलोगे तो वो तुरंत आपको पैसा दे देंगे, उसकी बात नहीं है। वहाँ पर वो आपको काउंसिल दे सकते हैं, आपको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो आपको आर्थिक रीति से भी मदद कर सकते हैं। बट यू हैव टू गो एंड स्पीक टू समवन। किसी को जाकर बताना है आपको कि मैं इस परिस्थिति में हूँ। कई परिवार के अंदर हस्बैंड के साथ क्या चल रहा है वाइफ को नहीं पता, वाइफ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है हस्बैंड को नहीं पता। दैट इज नॉट द वे इट शुड बी। और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बिगड़ने के बाद, सब खत्म होने के बाद पता चलता है कि इतना कुछ हो रखा। मैं अपनी फैमिली के एक उदाहरण देता हूँ। हालांकि हमारे दूर के रिश्तेदार है, काफ़ी अच्छा अर्न करने वाला व्यक्ति था। बेंगलुरु जैसे शहर में उसका खुद का ज़मीन था, दुबई में अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन वही है ना, और पैसों की लालच के कारण ऐसे गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके, गैम्बलिंग वगैरह कर करके उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेब्ट में आ गया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। और उसके बाद वाइफ को पता चला कि मेरे पति ये सब कर रहे थे। यू शुड नेवर हाइड इट। यदि आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, यू हैव टू ओपन इट अप टू समवन जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो आपको मदद करेंगे आत्मिक रीति से भी, प्रार्थना के द्वारा, और अच्छी एडवाइस दे करके जो आपको मदद करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपको बैठना है, उनसे शेयर करना है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि कलीसिया के अंदर कई बार ऐसे परिवार आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। सच्चाई है ना। यदि मैं आज आप लोगों को बोलूं कि आप बताइए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपको भी लगेगा, आपके पास भी बोलने का मौका मिलेगा कि हम भी इतना ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ द थिंग दैट इज करंटली प्रिवलेंट अक्रॉस आवर नेशन। हर जगह पर आप देखोगे इसी प्रकार की एक सच्चाई चल रही है। कॉर्पोरेट्स में देखो, वहाँ पर ले ऑफ होते जा रहे हैं, लोगों को सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ती। आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, ओके। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं किसी को दोष देने के लिए या किसी को पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग द रियलिटी। वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू नाउ। अलग अलग रीति से उनके ऊपर बोझ है, लेकिन परमेश्वर ने तो हमें एक आनंद का जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, तो जहाँ हम हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो क्यों हम उस दुख भरी एक जीवन जीते हैं? क्योंकि हम वचन के आधार पर हमारे फाइनेंसेस को नहीं देखते हैं। और इसलिए आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा जो आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करके बताऊंगा कि प्लीज़ इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर फाइनेंसेस एंड यू विल सी परमेश्वर किस रीति से आपकी हालतों को बदलेगा। जाने से पहले एक बात और है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जब हम अपने आप को धकेल देते हैं हमारे गलतियों के कारण या XYZ रीज़न के कारण, उसमें से बाहर निकलने के लिए हमारा ही मेहनत लगता है। ये कई बार लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, कोई और हमें बचा लेगा, कोई और हमें हमारी लोन्स को वेव ऑफ कर लेगा, हमें बेल आउट कर लेगा। हो सकता प्रभु यदि उस रीति से हमें बचाना चाहता है तो हो भी हो जाएगा, लेकिन अक्सर ज़्यादातर हमने यही देखा है कि परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में आपके जीवन में पहले अनुशासन को लाएगा, आपके जीवन में पहले डिसिप्लिन को लाएगा, और उसके बाद आपको उन चीज़ों से बाहर आने की मदद करेगा। पहली बात जो आपको समझना ये ज़रूरी है कि वी मस्ट बी ए गुड स्टीवर्ड ऑफ आवर मनी। हमें अपने धन का अच्छा भंडारी बनना चाहिए। ये जो स्टीवर्डशिप जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है बाइबल में। इनफैक्ट आप जेनेसिस चैप्टर 2 में ही देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर एक आदेश आदम को देता, वो क्या है? तुम्हें उस वाटिका में रहकर वहाँ की चीज़ों को देख रेख करनी। ही वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दैट गार्डन। इट इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप, यानी जहां पर एक व्यक्ति के पास एक जिम्मेदारी दी जाती है, कुछ चीजों को दिया जाता है उसे संभालने के लिए। आप सोच कर देखें, आप जितना भी कमाते हो, जो भी अर्न करते हो, जो भी खरीदते हो, जो घर बनाते हो, जो जमीन लेते हो, क्या वो आपका है? बताइए, क्या वो आपका है?
नहीं। जिस दिन हम इस दुनिया में आए उस दिन हम क्या कुछ लेकर आए? नहीं। और जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे क्या हम कुछ लेकर जाएंगे? जितना भी आप कमा लो, जितना भी आप पूरा मेहनत कर लो, छोटी उम्र से लेकर के बुढ़ापे तक आप मेहनत कर लो, आपकी बैंक में भर के रखो या अपने बिस्तर के नीचे लगा के रखो, क्या आप उसमें से 1 रुपया लेकर जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। और एक और सच्चाई है कि जो ज़मीन मेरे पास है, जो घर मेरे पास है करके आप खुश होते हो, सिर्फ 80 साल में उस ज़मीन पर या उस घर पर ऐसा कोई व्यक्ति आकर रहेगा जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, जो आपके बारे में जानता भी नहीं होगा। दैट इज़ द रियलिटी। तो जो भी समय ये 70, 80, 90, 100 साल जो भी हमें इस दुनिया में मिला है, हमें सिर्फ उस टेम्पररी टाइम के लिए, उसे संभालने के लिए दिया गया है। इसलिए वचन स्टीवर्डशिप को बहुत महत्वपूर्णता देता है कि हम उसे संभालें, कि आप जो मेहनत करते हो, आप जो कमाते हो, वो आपके लिए नहीं, वो आपके आने वाले जनरेशन के लिए होता है। और वैसे ही वो जनरेशन भी जब आएगा, वो भी यदि अपनी भंडारीपन को सही रीति से करेगा तो अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को वो उसे दे सकता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पैसों को एक अच्छी भंडारी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मनी इज नॉट जस्ट अ नंबर, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमारी जिम्मेदारी है। और आप ये ना सोचें कि पास्टर जी आज क्यों पैसों की इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पैसों की इतना बात किया, वचन पैसों की इतना बात कर रही है, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड बी अ गुड स्टीवर्ड ऑफ योर मनी। जो महीने के एंड में आपकी बैंक अकाउंट में जो सैलरी आता है, उसे आप किस रीति से संभालते हो, ये बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपके जीवन में एक फाइनेंशियल अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने लोगों के पास बजट है आपके घर को चलाने के लिए? कितने लोग बजट बना के रखते हैं? कितने लोगों के पास ये आंकड़े हैं कि मुझे इस महीने में इतना चाहिए होगा, ग्रोसरी के लिए इतना चाहिए होगा, बच्चों के लिए इतना चाहिए होगा, फ़ी के लिए इतना चाहिए होगा, किराए के लिए, ट्रैवल के लिए? कितने लोग तैयार करते हैं? हमें लगता है कि पैसा आ रहा है, उड़ा लो, चले जाओ। यू मस्ट हैव अ फाइनेंशियल प्लान। आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। ये वचन हमें बताता है। इनफैक्ट लूका 14 का 38 से 30 तक जब आप देखोगे, 28 से 28 से 30 तक आप देखोगे, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, वचन को देखिएगा, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर कर्जा ना जोड़े कि पूरा करने के लिए मेरे पास सामर्थ है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो घर बनाने से पहले प्लान नहीं करते हो? जितने भी लोग घर बनाते हैं, आप लोग प्लान करते हैं ना कि कितना खर्चा। ऐसे थोड़ी लगता है कि चलो कल से शुरू कर लेते हैं। आप कोई आर्किटेक्ट को बुलाएंगे, कोई इंजीनियर को बुलाएंगे या कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, सब कुछ आप नंबर्स में लेंगे और उसके बाद ही यदि आपके पास क्षमता है या उसके अनुसार आपको फाइनेंस मिलता है, तभी आप उसमें आगे बढ़ते हैं। वचन हमें बताता है हमें हमारे फाइनेंसेस को लेकर के एक अच्छी प्लान होना ज़रूरी है। जितने भी लोग मेहनत करते हैं, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर कहता हूं कि रिस्पेक्ट योर मनी। जो भी आपको मिलता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस प्रकार कहा है कि ए पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। यानी यदि आप 1 रुपया बचा लेते हो, उसका अर्थ यही है कि आपने 1 रुपया कमाया है। यू हैव टू वैल्यू, हैव अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और आजकल दुनिया और क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत मुश्किल है ऐसे करना। आजकल आप लोगों के फोन में कितना यूपीआई ऐप्स हैं बताइए? बहुत सारे यूपीआई ऐप्स है, राइट? बस खोलो, ऐसे स्कैन करो, ऐसा लगता है कि हम किसी और की पैसा उड़ा रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है ना कि हमारे अकाउंट से कट रहा है। बस 4 डिजिट का पिन ही तो डालना है, वो टिंग टिंग आवाज आएगा, प्राप्त हुए, आपको भी प्राप्त हुई। ऐसे चलते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर यू। अब सोच कर देखो, 15 साल पहले यदि आपको किसी को 10,000 भेजना है, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सुबह उठना, नहा धोना है, कपड़ा पहनना है,
बगल वाली बैंक तक जाना है और वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई और SBI वाले होने से बोलेगा कि लंच के बाद आना, आपको वहाँ पर पर्ची निकालनी है, सारा डिटेल्स लिखना है, फिर उसे देना है, वो 4 बार देखेगा, एक टप्पा मारेगा, फिर 10,000 आपके खाते से कटकर किसी और के खाते में जाए। आजकल क्या हो रहा है, मतलब बात करके खत्म करने से पहले पहुंच जा रहा। आजकल ऐप्स दिखाते हैं कि आपका मनी 0.7 सेकंड्स में पहुंच गया है। व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? लोगों को पैसों को खर्चे करने के विषय में कंपनीज या जो फंड्स हैं वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं कि हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। आप लोगों के फोन्स में, कितने लोगों के फोन में OTP ऑटो फिल होता है, मतलब OTP आते अपने आप भर जाता, आपको OTP टाइप करने का भी जरूरत नहीं होता। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आप सोच लोगे कि इतना खर्चा मुझे क्यों करना है, OTP ना डाले आप वापस आ जाओगे। और इसलिए फ़ोन कंपनी वालों ने ऐसा सिस्टम बनाया, ये समझ आते ही OTP अपने आप भर देगा, अपने आप दबा देगा, आपके पास सोचने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए कलिसिया आपके पास एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना। और मैं अपने इट इज़ ऑल अबाउट मेरे जीवन की जो एक्सपीरियंस है उसमें से मैं बता रहा हूँ। 2 साल पहले जब हमने सोचा था कि वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाया एंड आई एम सो प्राउड टू से 2024 अप्रैल 1 तारीख से लेकर के कल रात तक जो भी मैंने खर्चा किया, चाहे वो मेरे गाड़ी में 5 रुपया का हवा भरा हो, उसको भी मैंने लिख के रखा हूँ। लंबी लिस्ट हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं एक एक चीज़ को लिखता हूँ बिकॉज आई हैव टू बी अकाउंटेबल ऑफ माई मनी, कि ये कहाँ जाता है, किन चीज़ों में इसे खर्चा करते हैं, क्योंकि ये आपको मदद करता है, तभी आप सही रीति से एक भंडारीपन निभा पाओगे। आपके पास क्या है, उसे आप किस रीति से खर्चा करते हो, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ ही दिनों में क्या सेल आने वाला है, बिग बिलियन सेल। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सब कुछ आपको इतनी एड्स देंगे कि आपको लगेगा कि ये तो अभी काम का नहीं, इसको एक्सचेंज करा दो तो कुछ नया मिल जाएगा। दे विल पुश यू, दे विल फोर्स यू टू स्पेंड मनी। आपको ध्यान देना है कि क्या मैं अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी में रहकर इन चीज़ों को खरीद पाऊँ। कंपनी को तो अपनी पैसा बनानी है, आपको आपकी पैसा बचानी है। यू विल हैव टू बी केयरफुल। आजकल इजी EMI ऑप्शंस, नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस, आज खरीदो 6 महीने तक पैसा भर दो, 12 महीने तक पैसा भर दो। लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कराते हैं कि लोग सोचते नहीं है कि मेरा ही पैसा जा रहा है। और कई बार ये भी एक सच्चाई है कि हम लोग सेव नहीं करते, जो सैलरी आती है वो सब उड़ा देते हैं। 1 तारीख सैलरी आएगी, दूसरी तारीख अकाउंट खाली। हम सैलरी हमारी सैलरी से हम सेव नहीं करते हैं। प्रोवर्ब्स 6 का 6 to 8 में क्या लिखा है देखिएगा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में साझा करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यहां पर क्या बताया गया है, सुलेमान कह रहा है कि तुम चींटियों को देखो, वो कैसे इकट्ठा करते हैं, बारिश होने से पहले सब कुछ समेट के रख देते हैं अपने लिए। और हम इंसान इतना एडवांस होने के बाद भी हमारे पास ये सोच नहीं रहता कि हमें भी आगे के लिए, भविष्य के लिए हमें रखना है। यदि एक अच्छा भंडारीपन हम अपने पैसों को साथ करेंगे तो हम उसको बचाएंगे, उसकी बचत करेंगे और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है उसी में, मनी शुड बी अर्नड एंड हैंडल्ड इन अ गॉडली मैनर। पैसा कमाना और पैसा खर्चा करना एक सही रीति से होना ज़रूरी है। पैसा के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है, लेकिन पैसा को किस रीति से कमाना है उसके विषय में भी बाइबल हमें बताती है। इनफैक्ट आप अपने आप को एक सही मसीही, एक सही विश्वासी करके तब कह पाएंगे जब आपने आपके फाइनेंसेस के साथ सही अकाउंटेबिलिटी दिखाओगे। तब तक आप एक सही विश्वासी नहीं। आपका ये नहीं कि मैंने अपने पापों को अंगीकार कर दिया प्रभु के सामने, संडे चर्च जाता हूं, उससे नहीं होता है। आपके लेन देन में आपकी ईमानदारी कहाँ है वो भी मैटर करते हैं। इसलिए आप देखोगे जब यीशु मसीह ने जक्कई से मिला, जक्कई को यीशु मसीह ने मिला, जक्कई पहली बार क्या किया, क्या उसने अपने पापों को अंगीकार किया?
क्या उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया? उसने वो कुछ नहीं कहा। लूका 19:8 को जब आप पढ़ते हैं उसमें वो कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे क्या है, वापस लौटूंगा कह रहा है। साथ में कह रहा है कि 4 times वापस लौटूंगा। दैट वॉज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड इन हिज लाइफ। जैसे ही यीशु मसीह उसके घर के अंदर आए, उसका फाइनेंसेस ठीक हुआ, पैसों के प्रति उसका सोच विचार बदला। उसने सोचा कि जो जो मेरे साथ गलत रीति से आया है उसे मुझे वापस करना है, जो ईमानदारी से मैं कमा पाऊंगा उसी को मुझे बताना है। वचन हमें बहुत क्लियरली बताती है कलीसिया, आई नो आप लोगों को भी पता है, आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, कि पैसों को कैसे कमाना है। एक और वचन भजन संहिता 15:5 में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। वचन इंटरेस्ट पे, हेवी इंटरेस्ट पर किसी को पैसा देने की विरोध करता है। आजकल कुछ लोगों की कमाई वही है, 10%, 20% की ब्याज में लोगों को पैसा देते हैं और उनकी जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं। वचन उस रीति की कमाई को अपोज करता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है ना कि हम वचन के अनुसार पैसों के विषय में क्यों नहीं सोच रख रहे हैं? क्योंकि ये सब कठिन है, ये सब मुश्किल है। उससे अच्छा आप ऐसा कोई बिल बना लो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, ऐसा कोई काम कर दो जिससे आपको बहुत कुछ मिल जाए, तो बड़ी आसान है। आपको पता है 2024 में अमेरिकन सिटीजन्स $12.5 बिलियन खोए स्कैमर्स के पास। $12.5 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया अमेरिका के बुजुर्ग सिटीजन्स। और वो करने वाले कहाँ बैठे हैं? हमारे आसपास बैठे हैं। आप इस तरफ उद्योग विहार जाओगे, यहाँ पर इतने सारे स्कैम कॉल सेंटर्स हैं जहाँ से हर दिन रात को यूएस को कॉल जाता है, वहाँ के लोगों को धोखा करके पैसा चुरा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारी भारत सरकार ने सारे गैम्बलिंग ऐप्स के ऊपर बैन लगाया ना, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ पिछले साल ही गंवाए उस ऐप में। ये सब क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी पैसा चाहिए, वो पता नहीं कौन सी खिलाड़ी का नाम ले लूंगा तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना। शॉर्टकट में पैसा कमाने की जो सोच रखते हैं, जो शेयर बाजार में पैसा डालते हैं। सरकार खुद कहता है कि 93% लोग जो शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा डालते हैं वो पैसा गंवाते हैं, लेकिन फिर भी लोग जाके पैसा डालते हैं। क्यों? उनको लगता है कि किसी एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया तो मैं भी कर लूँगा। वचन हमें सही रीति से पैसों को कमाने को और पैसों को खर्चा करने का न्याय देता है हमें। नीति वचन 13:11 में क्या लिखा है देखिएगा। आपकी बाइबल में इस प्रकार लिखा होगा, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए, उसके अगले स्लाइड में आप देख सकते हो, धोखे से उत्पन्न धन घट जाएगा। एक्चुअली वहां पर बाइबल में ये लिखा है कि जो धोखा देकर के पैसा कमाता है वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर जाएगा, परंतु जो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता है वो उसमें बढ़ाएगा। दिस इज द रियलिटी। आपको अर्न करना है, परमेश्वर आपको कमाने के लिए कहा है, लेकिन सही रीति से कमाओ, ईमानदारी से। जो आपको बनता है उतना ही लो। खास करके आप कोई सर्विसेज में हो, मेक श्योर कि आप सही रीति से ही बिल बना रहे हो, सही रीति से लोगों से चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर का बरकत आपको होता है। और दूसरी बात, हम जल्दी जाएंगे, दूसरी बात है वी मस्ट लर्न टू लिव विथ कंटेनमेंट। हमें संतुष्टि के साथ जीना सीखना चाहिए। आपके पास जो है उसमें जीने के लिए आपको आना चाहिए। आजकल हम हमारे लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, है कि नहीं? मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसी के लिए हम खर्चा करने लग जाते हैं। एक हमारे देश में एक अच्छी कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, जितना आपकी कैपेबिलिटी है उतना ही करो। और ये वचन आधारित है। वचन हमें संतुष्टि का जीवन जीने के लिए बताता है। यू शुड बी कंटेंट, यू शुड बी सेटिस्फाइड। आपके पास जो है उसमें आपको खुश रहना है। आपको हर साल एक नया मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास उतनी लंबी टीवी होने की जरूरत नहीं है जिसको आप ना के बराबर देखोगे।
आपके पास ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आपने देख लिया तो आपने खरीद लिया उसे। सोच कर देखो कि हम कितना पैसों को बर्बाद करते हैं उन चीज़ों में जो हमारी काम की नहीं है। डेव रैमसे करके एक अमेरिकन एक रेडियो होस्ट है जो फाइनेंशियल एडवाइस देता है, उसने इस प्रकार बताया था, वी बाई थिंग्स वी डोंट नीड विथ मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। वो क्या कह रहा है, हम उन चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको हम पसंद नहीं करते। है कि नहीं सिस्टर्स, बताइए। अक्सर ऐसे होता है ना कि उसको दिखाना है मुझे, मेरे पास ये है करके उसको दिखाना है, उसे दिखाना है मुझे, उसके सामने मुझे बड़ा होकर के जीना है। उस कारण से हम ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। चर्च, आपको ध्यान देना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें एक सेटिस्फैक्शन के साथ जीने के लिए सिखाता है। लूका 3:14 में, लूका 3 में क्या हो रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टिज्म दे रहा है और वहाँ पर सैनिक लोग आ रहे हैं। सैनिक लोग आकर के यूहन्ना से पूछ रहे हैं हमें क्या करना है। तो वहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है बता, अपने वेतन पर संतोष करना, आपकी सैलरी में सेटिस्फाइड रहो। ऐसा ना करो कि पुलिस वालों को तो देखते ही हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी मिलता है फिर भी रोक देते हैं, भैया यहाँ से दे दो वहाँ से दे दो, मांग लेते हैं। वो कह रहा है कि जो तुम्हें मिलता है उतने में संतुष्ट रहो। वचन हमें यही बताता है। कलीसिया, आज परमेश्वर ने आपको जो भी सैलरी में रखा है उस सैलरी में आपको संतुष्ट रहना है। ऑफ कोर्स आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे और बढ़ा, उस तो प्रार्थना हम करेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे भी, लेकिन जब तक परमेश्वर आपको एक नया प्रमोशन में लेकर नहीं जाएगा तब तक आपको वहाँ पर सेटिस्फैक्शन दिखाना है। जो कमाई आ रहा है उसी में जीना सीखो, उसके अनुसार अपना लाइफस्टाइल को रखो, उसके अनुसार आप अपने जीवन को संभालो। एक बार मैं एक पेरेंट के साथ बात कर रहा था, उन्होंने बताया था कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे बच्चे अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, हम देखते भी नहीं है लेकिन पार्सल आ जाता है। मुझे लगा कि भाई इतना गलत बात है ये, आपको ये शिक्षा नहीं देना, आपके बच्चों को आपको सिखाना। इनफैक्ट हर एक माता पिता का काम बनता है कि छोटी उम्र से आप अपने बच्चों को एक कंटेनमेंट लाइफ सिखाओ कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना है, जो हमारे माता पिता के पास है, जो मेरे पेरेंट्स के पास है, जो मेरे घर में है, उसमें हमें खुश रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप फाइनेंशियली अच्छा कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल मास्टर क्लास चल रहा है ना? नहीं, मैं वचन से बता रहा हूँ। प्लीज़, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑफरिंग बॉक्स में 100 रुपया डाल दो तो आज शाम को आपको 1000 रुपया मिल जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। प्रभु की महिमा हो। एक और बात मैं आपको बताऊंगा जो कि फिलिपियों चैप्टर 4 वचन 11 से 13। फिलिपियंस चैप्टर 4 में यहाँ पर पौलुस फिलिपी चर्च को क्या कहता है, देखो, ये नहीं कि मैं अपनी गड्डी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने क्या है, तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और उसके बाद वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये फिलिपियन 4:13 को इतना गलत इस्तेमाल करते हैं कि आपकी लाइफ की अचीवमेंट्स के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर किस अचीवमेंट की बात हो रही है? पौलुस कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब भी मैं खुश रह सकता हूँ। और उसके लिए वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है वो परमेश्वर मुझे इस प्रकार का जीवन जीने में मदद करता है। पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस प्रभु को ग्रहण करने के पहले कितना एक अमीर व्यक्ति था। उनके पास बहुत सारे पोजेशंस थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, लेकिन मसीह के नाम के कारण सब कुछ छोड़कर एक पुअर लाइफ या एक ट्रैवलर का लाइफ उन्होंने शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने सब कुछ सहा। और वो कहता है कि जो मसीह मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। यदि आपको आज आपकी सैलरी में जीने के लिए आपके लिए वो मुमकिन नहीं लग रहा है तो आपको ये वचन को लेकर के इस रीति से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे सक्षम बना, जो मेरे पास है उसमें खुश रहने के लिए, उसमें आनंदित रहने के लिए मुझे सक्षम बना। जब हमने हमारे फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए सोचा कि हमने सोचा कि इसके आगे हम गिरेंगे नहीं, इसके आगे हम और अपने आप को प्रॉब्लम्स में नहीं डालेंगे, तो हमने वही सोचा कहाँ कहाँ हमें
पैसों को बचाना है। जो जो सब्सक्रिप्शंस अनवांटेड है उसको अनसब्सक्राइब करो। जो चीज़ें बार बार हम करते हैं उसे ना करो। हफ्ते में 2 बार बाहर जाके खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, महीने में 2 बार जाएंगे। यू हैव टू मेक सच डिसीजंस, तभी आप सही रीति से वापस आ पाओगे। वी मस्ट लर्न टू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ। और तीसरा और बहुत ही ज़रूरी बात है, वी मस्ट ट्रस्ट गॉड फॉर आवर नीड्स। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना ज़रूरी है। आपकी आवश्यकताओं के लिए आप अपने सैलरी पर भरोसा ना रखो, आपकी बैंक बैलेंस पर भरोसा ना रखो, आपकी बाप दादाओं ने जो कमा कर रखा उस पर भरोसा ना रखो। वचन कहता है आपकी ज़रूरतों के लिए आपको किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ट्रस्ट इन गॉड। और कलीसिया, इसी बात को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे उसका कहानी ही कुछ अलग है। उसमें जो थ्रिल मिलता है ना, उसमें जो आनंद मिलता है ना, वो बिल्कुल अलग है। और ये नहीं कि मैं परमेश्वर के दास हूं तो मेरे लिए ही ये वैलिड है, नहीं, आप लोगों के लिए भी वैलिड है। मैं भी पिता को पिता करके बुलाता हूं, आप भी परमेश्वर को पिता करके ही बुलाते हैं। हमारी संबंध तो सेम है वहां पर। आप उन पर भरोसा रखो। हर एक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाकर देखो और देखना कि परमेश्वर किस रीति से आपके जीवन में कार्य करता। और परमेश्वर के विषय में वचन में एक बात लिखा है कि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमें देखने वाला परमेश्वर है, हमारी चीज़ों को समझने वाला परमेश्वर है। तो जब हम उस परमेश्वर के पास हमारी आवश्यकताओं को लेकर के जाते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और यही एक मसीही जीवन का आनंद है कि हम अपने पिता से प्राप्त कर रहे हैं। पिता हमें सक्षम बना रहा है कि हम हर एक चीज़ों को पार करके आ सके। हमें और बुद्धि दे रहा है और हमें और सामर्थ्य दे रहा है, हमें और आइडियाज़ दे रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ सके। कलीसिया, आपको इन बातों को ध्यान देना ज़रूरी है। हर एक ज़रूरतों के लिए परमेश्वर पर ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर को हमारे लिए पिता के रूप में प्रकट किया। लूका 11 का 11 से 13 तक हम जानते हैं ना, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली की बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि तुम मांग कर तो देखो। When you ask, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप मांगते हो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यही मैंने पिछले हफ्ते भी आपको समझाया था कि हमारे कामों में बरकत लाने वाला कौन है? परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आज मैं अपना दुकान खोल रहा हूँ, प्रभु जी आज मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, प्रभु जी आज मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, प्रभु आप मुझे ब्लेस करना, हर प्रकार के अनवांटेड खर्चों से मुझे बचा कर रखना। और करके देखो परमेश्वर आपको किस रीति से बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको दे। लेकिन वचन में क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आपको मांगना है। पहला राजाओं की पत्री उसके अध्याय 17 में जब हम देखते हैं, वहां पर एलिया के पास परमेश्वर एक कौवे को भेजता है। क्या देने के लिए? भोजन। वो कौवा वो है जो हमारे हाथ से छीन के जाता है, लेकिन एलिया की जिंदगी में उल्टा हो रहा है। वो खुद आकर के उसको खाना परोस रहा है। पूरा जब तक वो अकाल चल रहा था, परमेश्वर ने उस कौवे को तय करके रखा कि मेरे बेटे के लिए सही चीजें पहुंचना है। मत्ती चैप्टर 14 में हम देखते हैं यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाते हैं। यीशु मसीह प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। क्या आप परमेश्वर के पास जाते हो? आपके चीज़ों को लेकर के, आपकी कमियों को लेकर के क्या आप परमेश्वर के पास जाते हैं? मुझे पता है कि हमें से कई सारे लोग हैं, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों में होकर के आप गुजर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको यही चैलेंज करता हूँ, प्रभु के पास आओ, प्रभु पर भरोसा रखो, और जो जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों को छोड़ो। उन गलतियों से एक शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ो। जिंदगी वहां पर समाप्त नहीं हुआ है, वहां से आगे बढ़ना है आपको। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो। लास्ट में हम एक वचन को देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 6 का 25 से लेकर के
34 तक। हम इन वचनों को अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को ये सिखाते हैं कि तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहा है कि तुम्हें किन बातों के ऊपर चिंता करनी है और किन बातों की चिंता नहीं करना है, उसे यीशु मसीह वहाँ पर हमें बताता है। इनमें से मैं आप लोगों को 5 बातें बताना चाहता हूँ, फटाफट बताऊँगा, फिर हम समाप्त करेंगे। पहली बात है, आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। जब आप ऐसे एक परिस्थिति में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, तो आपको भरोसा किस पर करना है? परमेश्वर पर करना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर आपको मदद करेगा। और दूसरी बात है, इन्हीं वचनों से हम इस सच्चाई को सीखते हैं कि हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य हैं। वी आर वैल्यूएबल इन गॉड साइट, ही विल प्रोवाइड आवर नीड्स। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम आकाश की पक्षियों को देखो, उन्हें कौन खिला रहा है? और कहता है, क्या तुम उनसे बहुमूल्य नहीं हो? Are you not valuable than them? यदि परमेश्वर चिड़ियों को खिला सकता है, उनको सही भोजन दे सकता है, हमें क्यों नहीं देगा? हमें इस पर विश्वास करना जरूरी है। और तीसरी सच्चाई है, we as believers should believe that God will provide for all our needs because He is our Father. हम विश्वासी होने के नाते इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी पिता है। ही इज आवर फादर, हमारे फादर है वो। हमारे पिता के पास जब हम जाते हैं, वो हमें जरूर उन चीज़ों को प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, पिता जानता है कि कब आपको कौन सी चीज़ों को देना है। यदि आज मेरे बेटे मेरे से आकर के पूछेगा कि पिताजी आप मुझे एक बहुत ही अच्छा एक चाकू खरीद के दो, मुझे सब्जियां काटनी है, क्या मैं उसे दूं? तो इसका मतलब क्या है? मैं उसे प्रेम नहीं करता हूं? नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त उसके लिए वो सही नहीं है। आप जितना भी प्रार्थना कर लो, जितना भी उपवास कर लो, यदि परमेश्वर को लगता है कि इस समय उसके लिए वो सही नहीं है, परमेश्वर उस आशीष को आपके जीवन में नहीं देगा। इसे भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारा अच्छा पिता है, अच्छी रीति से जानता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। आज सुबह चर्च आने के बाद मेरी वाइफ बहुत खुशी के साथ आके बता रही थी कि इट्स स्मॉल टेस्टिमोनीज, कह रही थी कि ईतन के लिए किसी ने जूता गिफ्ट किया है, और कह रही थी कि मैं यही सोच रही थी कि अगले हफ्ते जाकर उसके लिए एक जूता खरीदूं, लेकिन परमेश्वर ने आज मेरे बेटे के लिए सही जूता दे दिया। और यही परमेश्वर है, जब हम उस चाह रखते हैं, जब वो मांग रखते हैं, परमेश्वर अपने आप उन चीज़ों को पूरा करता है। मैं कल से आपको चैलेंज करता हूँ, जैसे वचन में लिखा है ना, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। करके देखो, आपकी हर एक आवश्यकताओं के लिए, आपकी हर एक ज़रूरतों के लिए आप परमेश्वर के पास आकर देखो, परमेश्वर से मांग कर देखो, और परमेश्वर किस रीति से आपकी गतियों को दूर करता है, आप उसे देखते जाओगे। फोर्थ सच्चाई है, इन्हीं वचनों से हम देखते हैं, हम सब इस वचन को जानते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी बातों की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए बुलाया गया है, बाकी चीज़ तो हमें मिलते रहेंगे। और हम मसीह लोग उल्टा हो जाते हैं, हम पहले बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। हम कहेंगे कि प्रभु ये सब ठीक कर लो फिर मैं आऊँगा, प्रभु जी आप ना ये सब कर दो तब मैं चर्च जाऊँगा, प्रभु जी आप ये सब कर लो तब मैं आपके लिए और कर पाऊँगा। वचन में ऐसा नहीं लिखा, वचन में लिखा है कि पहले राज्य की खोज करो। जितने भी लोग काम करते हैं, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर के राज्य की मांग रखो, परमेश्वर इन सब चीज़ों को अपने आप देगा। मैं इसको समझाने के लिए कई बार लोगों को ये बताया हूँ, आप जब कोई दुकान में जाकर के समोसा खरीदते हैं तो आपको साथ में क्या मिलता है? चटनी मिलता है ना। क्या आपको चटनी के लिए अलग से कुछ पे करना पड़ता है? नहीं, उसी में इंक्लूडेड। आप जब समोसे खरीदोगे चटनी साथ साथ मिल जाए। आप जाओगे अगला दिन बोलोगे मुझे सिर्फ चटनी चाहिए, तो क्या कहेगा? भैया निकल जाओ। वचन यही है, परमेश्वर के राज्य को खोजो, भाई ये चटनी जैसे चीज़ें आपको साथ में
मिलते रहेंगे। जितना परमेश्वर के राज्य की बातों को आप बटोरोगे उतना दुनिया की चीज़ें आपके साथ जुड़ते हैं। मैं भूल रहा हूँ, एक महिला ने इस प्रकार कहा कि यदि आपको परमेश्वर पैसों के बारे में क्या सोच रखता है उसे जानना है तो उन लोगों के जीवन को देखो जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है। मेरा माइंड ब्लोन हो, मतलब सच में यही है कि उन लोगों को देखो जिनको परमेश्वर आशीषित करता है, उनसे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर पैसों के विषय में क्या विचार रखता है। जब आप परमेश्वर के साथ जोड़ोगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, परमेश्वर बाकी चीज़ों को आपको देगा। आपके जीवन की ज़रूरतें, आपके जीवन की हर एक आवश्यकताएं अपने अपने समय पर पूरा होंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो। और एक और बात है, लास्ट बात, ट्रस्ट गॉड फॉर एवरी डेज नीड। हर दिन की आवश्यकताओं के लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? वचन, लास्ट वचन को देखो, मत्ती 6 का लास्ट वचन में क्या लिखा है? कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम जब खोजोगे ना तो तुम्हारा जिंदगी के अंत होने तक का सारा दुख खत्म हो रहा है। नहीं, कह रहा आज के लिए आज का काफी है। कल जब तुम दोबारा उठोगे, दोबारा तुम्हें परमेश्वर पर निर्भरता दिखाना होगा, दोबारा तुम्हें परमेश्वर के पास आना होगा और उस दिन का पूरा होगा और उसका अगले दिन का चैलेंज उसके अगले दिन आएगा। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना मतलब हर दिन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और हमने हमारे जीवन में पिछले कुछ महीनों में इसे अद्भुत रीति से होता हुआ देखा। इसमें एक्चुअली मैं अगले संडे जो मैं प्रचार करने वाला हूँ उसकी छोटी सी स्निपेट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जब आपको परमेश्वर आर्थिक रीति से ब्लेस करता है, परमेश्वर के राज्य के लिए देने का उस क्षमता को आपको बढ़ाना है। हमने जो आत्मिक वरदानों के विषय में जो हमने शिक्षा प्राप्त की उसमें हमने क्या देखा? देने का एक वरदान होता है, देना एक वरदान है। इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको देने वाला बना सके। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास होते हुए भी नहीं दे सकते क्योंकि उनका मन बंधा हुआ है। लेकिन यदि आपको परमेश्वर आर्थिक रीति से ब्लेस करता है, दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहो, कलीसिया को मदद करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है कि हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें और उस आशीष को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके। पौलुस अपने कलीसियाओं के साथ जब वो चिट्ठियाँ लिखता है उनमें 2-3 जगहों पर इसी बात को कहता है कि देना कितना आनंदित बात है, लेने से बढ़कर क्या है? देना है। द मोर यू गिव द मोर हैप्पियर यू बिकम, क्योंकि आप आपके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को दूसरों तक पहुंचता हुआ देखोगे। कलीसिया हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और हम प्रार्थना करेंगे।